Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about the technical aspects in filmmaking. To start with, we need to understand the basic concept of frame. What is frame? Frame is actually a still image. A basic picture unit is called frame. अभी आप ये देखें कि हमारे यहाँ जब हम एक स्टिल इमेज कैप्चर करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या अपनी किसी DSLR के साथ, तो वो एक इमेज जो हमारे पास आता है जिसको हम फ्रेम करवा के नॉर्मली घरों पे सजाते भी हैं, ठीक है, वो बेसिकली एक इमेज है, उसको हम फ्रेम बोलते हैं. एक बेसिक पिक्चर यूनिट इज़ कॉल्ड फ्रेम. तो जब हम टेलीविज़न में या फिल्म में शॉट्स की बात करते हैं या मूवमेंट्स की बात करते हैं या विजुअल्स की बात करते हैं, तो उसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? वो शॉट है. क्योंकि आप एक जहन में रखें चीज़ कि फिल्म में या टीवी के लिए विजुअल्स की जब हम बात करते हैं, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. एक कंटेंट और दूसरा टेक्निक. कंटेंट तो ऑब्वियसली आज के लेक्चर में हम बात नहीं कर रहे. कंटेंट जो है वो बुनियादी तौर पर आइडिया से उसका ताल्लुक है, कैसे आइडिया हमने जनरेट करना है. फॉर एग्जांपल, आपको कोई असाइन मैं करता हूँ प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ आपने कोई पब्लिक सर्विस मैसेज बनाना है. देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्विस मैसेज से क्या मुराद है. I mean, you are going to tell the people about an issue and you are going to raise their awareness through visuals, through thought provoking visual message. So that is called public service message. इसी तरह से ad अगर बनानी है तो आपने you are going to sell an idea, तो एक कमर्शियल बनेगा उस पर. आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी स्टार्ट आइडिया से होगा. कोई प्रोग्राम बनाना है, वो एक एस्पेक्ट है जिसको हम कंटेंट कहते हैं. उस पर हम जो है वो बाद में दूसरे लेक्चर में बात करेंगे. आज स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्निक, द बेसिक टेक्निक इन फिल्म मेकिंग एंड टेलीविजन प्रोग्रामिंग. तो स्टार्ट कहाँ से होता है जब हम टेक्निक की बात करते हैं या टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं? तो आप देखें, जैसे जो टीवी के अंदर क्या है, विजन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो विजुअल से वो सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं. स्टेम कॉन्सेप्ट इसका जो है विजुअल से होता है. जैसे मैंने कहा बेसिक पिक्चर यूनिट, ठीक है, इज फ्रेम. एक स्टिल इमेज इज कॉल्ड फ्रेम. इसी तरह से जब हम शॉट की बात करते हैं तो शॉट का जब कॉन्सेप्ट आता है तो मूवमेंट आती है जहन के अंदर, ठीक है. तो अब वो एक शॉट कैसे बनता है? एक फ्रेम जब हमने देख लिया कि एक स्टिल इमेज जो है वो हमने ले लिया, जब 25 फ्रेम्स जो है वो इकट्ठे होंगे तो एक मूवमेंट 1 सेकंड का जो है मूवमेंट वाला शॉट बनेगा. अब आपने कभी अगर मोबाइल से अपने वो पिक्चर्स ली हों या आपने कभी जो है अपने इवन DSLR से भी लें, तो पुराने वक्तों में सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास होते थे, ठीक. और रील जो है वो फ्यूजी की रील होती थी, वो आप देखते थे कि ऐसे निकल जाती थी, तो उसमें जो है साइडों पे डॉट डॉट होते थे, बीच में स्टिल इमेज, वो स्टिल इमेजेस होते थे, ठीक है. जब उनको आप ऐसे रखते हैं ना प्रिंट करा के, तो आप देखते हैं कि 25 इमेजेस आप देखें और इसको वन गो में ऐसे करके देखें, आप एक मिनट के लिए महसूस करेंगे मूवमेंट. मतलब वो आपको एक समझ लें कि इल्यूजन ऑफ विजन जो है उन इमेजेस के अंदर नजर आएगा. वो इल्यूजन क्या है? वो मूवमेंट फील होगी, ठीक है, क्योंकि 25 तस्वीरें एक जैसी रखी हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, मैं यहां पे खड़ा हूं, आप मेरी एक पिक्चर लेंगे ऐसे, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टैंड स्टिल हूं, कोई मूवमेंट नहीं है. मेरी दूसरी पिक्चर ऐसे होगी, तीसरी ऐसे होगी, चौथी ऐसे होगी, सिर्फ एक बाजू में मूवमेंट आ रही है, ठीक है, पांचवी ऐसे, छठी ऐसे, और इसी तरह करते करते मेरी आप 25 तस्वीरें ले लेंगे. मेरी बाकी जो बॉडी है वो इसी तरह से स्टैंड स्टिल रहेगी, सिर्फ मूवमेंट मेरे हाथ में, तस्वीरों में चेंज आपको वेरिएशन नजर आएगा. अब जब मेरी 25 तस्वीरों को आप ऐसे करके सामने रखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि हाथ की मूवमेंट हो रही है, ठीक है. हैं तो वो तस्वीरें, तो लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि जो शॉट है, ठीक है, वो वन कॉन्टिन्यूस एक्शन दैट कैन बी सीन बाय द कैमरा विदाउट एनी इंटरप्शन के बगैर जो कॉन्टिन्यूस एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है.
वन पिक्चर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये 25 तस्वीरें। सो मेरी जो सब्जेक्ट है वो पूरे का पूरा जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल है। मूवमेंट कहाँ पे है? सिर्फ बाजू में है। जो हल्की हल्की वेरिएशन आपको सब्जेक्ट में नज़र आ रही है उसकी, वो बाजू के ज़रिए आपको नज़र आ रही है। तो जब 25 तस्वीरें सामने रखेंगे एक मूवमेंट आएगी। तो इसीलिए 25 फ्रेम्स जब मिलते हैं तो 1 सेकंड की मूवमेंट बनती है, उसको शॉट बोलते हैं। और अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो होगा वन कॉन्टिन्यूस एक्शन दैट कैन बी सीन बाय द कैमरा विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी कि आप कट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से कि मेरे सामने कैमरा है, मैं बात कर रहा हूं, वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, शॉर्ट मतलब विजुअल्स रिकॉर्ड कर रहा है, वो स्टिल इमेज नहीं ले रहा, वो मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और वो मूवमेंट्स जो उसकी हार्ड ड्राइव में प्रोसेस होने के बाद सेव हो रही है, वो इसी तरह से स्टिल इमेजेस प्रोसेस होके जो है वो सेव होते जा रहे हैं, ठीक। तो अगर हम विजुअल यूनिट इन फिल्म टेलीविजन की बात करें, जो शॉर्ट्स की डेफिनेशन जो है वो बुक के अंदर है, वो जो है जिटल की बुक है, ठीक, टीवी प्रोडक्शन टेक्निक, वो कहती है द एक्शन सीन बाय द कैमरा इन वन कॉन्टिन्यूस व्यू ऑफ द सब्जेक्ट विदाउट इंटरप्शन। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट। आपको इसकी समझ आई है शॉर्ट की? आ गई है? अच्छा, अब शॉर्ट्स को अगर हम मज़ीद देखें कि शॉर्ट्स कितने किस्म के होते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ना 4 मूवमेंट्स को समझना होगा। अगर 4 मूवमेंट्स हमें पता चल जाएंगी, वी कैन ईजीली डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स। सबसे पहले 4 मूवमेंट समझें। आप ये देखें, ये कैमरा पीछे लगा हुआ है, आप देखें कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मूव तो नहीं कर रहा, ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट हूं, मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। आपने देखा, पीछे देखें, जरा पीछे आप देखें, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल माउंट हुआ है ट्राइपॉड के ऊपर। एज ए सब्जेक्ट मैं मूव कर रहा हूं, कभी इधर कभी इधर, एक मूवमेंट तो सब्जेक्ट की हो गई, ठीक है। मैं पहले आपको इसलिए 4 मूवमेंट समझा रहा हूं। जब आपको 4 मूवमेंट्स का पता चल जाएगा, उसके बाद हम इजीली इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। एक सब्जेक्ट मूवमेंट होगी। दूसरी मूवमेंट कौन सी होती है? जब हम जूम इन जूम आउट करते हैं, लेंस मूवमेंट। अब आप देखें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि हम अपने मोबाइल से ही कुछ चीज़ घर पे या किसी अपने बेड रूम में भी बैठे होते हैं, तो अपने बेड से हम कोई चीज़ जूम इन करके देखना चाहते हैं, तो वो वहीं उसी जगह पे बैठ के वो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा और करीब से, तो वो लेंस की मदद से हम करते हैं। जब हम मैट्रिक में होते तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज होते थे, ठीक है, कि दूर से देखना है, करीब से देखना है, ठीक है। तो इसी तरह से लेंस जो है वो टेली एंड वाइड है, ठीक है। जब आपने नज़दीक से कुछ चीज़ को बड़ा देखना है तो वाइड लेंस यूज़ होंगे, ठीक है। अगर आपने दूर की चीज़ को करीब से देखना है, ठीक है, लाइक दूर की चीज़ है, उसको आपने लेंस के ज़रिए ज़रा करीब देखना है, तो टेली लेंस यूज़ होंगे, ठीक। और ये लेंस मूवमेंट जो है वो हमारे सबके मोबाइल कैमरास में भी होती है, DSLRs में भी होती है, ठीक है। और DSLR में एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस मिलते हैं, डिफरेंट रेंजेस के लेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपने बहुत करीब वाली चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो वाइड लेंस इस्तेमाल होगा। उसमें 14 के लेंस होते हैं, उसमें मतलब 24 के लेंस हैं। इसी तरह से उसके अंदर जो है जैसे नीचे जितना वैल्यू नीचे आएगी उसकी वाइडनेस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू ऊपर जाएगी उसकी, वो टेली की तरफ मूव होता चला जाएगा। वो इसलिए हम मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी माइक्रो चीज़ है जिसको आपने थोड़ा सा मैग्नीफाई करना है, पिक्चर लेनी है, तो ऑब्वियसली आप कौन सा टेली लेंस तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, आप वाइड लेंस इस्तेमाल करेंगे। सो लेंस मूवमेंट, अभी जो लेंस की टाइप्स हैं वो तो हम
किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम चूंकि सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेंस मूवमेंट जो है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट सेकंड मूवमेंट है। पहली क्या हो गई? सब्जेक्ट मूवमेंट। दूसरी कौन सी है? लेंस मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट जो है वो कहलाती है कैमरा मूवमेंट। वो कैमरा मूवमेंट कैसे कहलाती है? मिसाल के तौर पे ये आप देखें, ये मोबाइल फ़ोन है। इस मोबाइल फ़ोन को मुझे समझे मैं ट्राइपॉड हूं, ठीक है, और ये माउंट हुआ हुआ है ऐसे। आप सब्जेक्ट थे, आप मूव कर रहे थे, कैमरा भी मूव नहीं कर रहा था, लेंस भी मूव नहीं कर रहा था, तो वो सब्जेक्ट मूवमेंट थी। मैंने जूम इन जूम आउट किया, ठीक है, वो लेंस मूवमेंट हो गई। अब कैमरा मूवमेंट क्या है? ये मैं ट्राइपॉड हूं, मैं अगर इसको ऐसे करता हूं या ऐसे करता हूं तो ये कहलाती है कैमरा मूवमेंट। ट्राइपॉड मूव नहीं कर रहा। आपको तीसरी मूवमेंट की समझ आई? मतलब एक कैरेक्टर है हमारा, वो लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो 3 या 4 मिनट की अपने मार्क तक मूवमेंट करता है। तो सिर्फ कैमरा ऐसे मूव करने से या ऐसे करने से, ठीक है, ट्राइपॉड मूव किए बगैर, लेफ्ट अगर हम करेंगे मूवमेंट वो तो लेफ्ट की तरफ जाएगा कैरेक्टर पॉइंट ए से बी, तो ये लेफ्ट कैमरा मूवमेंट होगी। अगर राइट की तरफ जाएगा तो राइट मूवमेंट होगी। तो ये बुनियादी तौर पर कैमरा मूवमेंट कहलाएगी, ठीक है, ट्राइपॉड पे रखे हुए। अगर लेट्स से मैं ट्राइपॉड हूं और ये साथ में कैमरा माउंट हुआ हुआ है मुझ पे, अगर मैं खुद भी मूव कर रहा हूं इसके साथ, तो ये क्या कहलाएगी? माउंट मूवमेंट। तो आपको अब इनकी एग्जांपल्स देता हूं मैं आपकी डेली लाइफ से। आप लेट्स से यूनिवर्सिटी से घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप गाड़ी में या वैन में जैसे जा रहे हैं, मोबाइल आपके पास है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि अब हमने माउंट की बात की थी, चूंकि आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो भी मूव कर रही है, वो समझ लें कि वो ट्राइपॉड, आप ट्राइपॉड हैं और कैमरा रखा हुआ है, आप भी मूव कर रहे हैं, गाड़ी भी मूव कर रही है, तो माउंट भी मूव कर रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो वही है जो अपनी जगह पे मौजूद है। तो वो माउंट मूवमेंट जो है ना वो परफॉर्म हो रही है, वो आप कर रहे हैं। इसी तरह से उसकी एक और एग्जांपल, आजकल ड्रोन्स आ गए हैं, ठीक है। आप देखें ड्रोन्स के ऊपर जब उसको हम बर्ड भी बोलते हैं, जब हम वो टेक ऑफ करता है, ठीक है, जब हम उसको उड़ाते हैं, जब ड्रोन ऊपर जाता है तो वो मूव करता है। कैमरा वहां कहां इनबिल्ड होता है? उसके अंदर, उसकी बॉडी में, ठीक। तो टेक्निकली कैमरा जो है वो माउंट हुआ होता है उसके अंदर, ड्रोन के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जैसे ड्रोन मूव कर रहा है, कैमरा खुद ब खुद उसके साथ मूव कर रहा है, तो माउंट मूवमेंट भी हो रही है। इसी तरह से हम नीचे से हम क्या कर रहे हैं, रिमोट के जरिए उसको ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि हमने थोड़ा सा लेफ्ट कैमरे को मूव कराना है, लेफ्ट का शॉट लेना है, साथ में वो अपनी फ्लाइट भी कर रहा है, साथ में हम थोड़ा सा उसको लेफ्ट पे भी पैन कर रहे हैं, राइट पे भी पैन कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ साथ जो है माउंट मूवमेंट भी हो रही है और कैमरा मूवमेंट भी हो रही है, ठीक। तो मैं पहले आपको ये समझाना मकसद था मेरा कि आप चारों मूवमेंट्स का आपको पता चल जाए, उसके बाद जो है हम आगे जो है वो इनकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। कोई सवाल है इस पे? किसी को मूवमेंट समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। चलें, आप मुझे बताएं माउंट मूवमेंट क्या है? सर माउंट मूवमेंट ये होती है कि जब आपका ट्राइपॉड भी मतलब वो कर रहा है, मूव कर रहा है, और आपका कैमरा भी मूव कर रहा है उसके साथ। यानी कि कैमरा जिस भी चीज के ऊपर माउंट हुआ है, ठीक है। ट्राइपॉड तो लाइक ये होता है ना कि उसके मतलब जैसे वो आप देखें कैमरा जो है ना, कैमरा जिस पे माउंट है, ठीक है, वो एक स्टैंड है, ठीक है, वो स्टैंड ट्राइपॉड कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके 3 लेग्स हैं, ठीक। उसके ऊपर कैमरा माउंट है, तो वो नीचे डॉली लग जाती है, पहिए लगते हैं, उसके साथ मूव करता है, तो वो उसकी मूवमेंट लगती है। आप मुझे बताएं कि लेंस
कि लेंस मूवमेंट क्या है? बेसिकली जब हम जूम इन या जूम आउट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को करीब से दिखाने के लिए या उसका वाइड शॉट दूर से दिखाने के लिए, तो उसको लेंस मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि कैमरा स्टिल होता है, हमारा लेंस मूव कर रहा होता है एक ही जगह पे कैमरा, कि हम लेंस को मूव करके या तो सब्जेक्ट को नज़दीक से दिखाएंगे या दूर से दिखाएंगे। ओके बेटा, आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट मूवमेंट क्या है? जब सारी चीज़ें स्टिल होंगी और सब्जेक्ट ही मूव कर रहा होगा। मतलब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है। हाँ, गुड, शाबाश। आप मुझे बताएं कि कैमरा मूवमेंट जो है वो क्या है? सर कैमरा मूवमेंट बेसिकली ये है कि अगर आप लोग उसको कैमरा के जो माउंट है, माउंट स्टिल है, बट जो कैमरा है वो कभी टिल्ट हो रहा है और वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बट माउंट स्टिल है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली कैमरा जिस चीज़ पे माउंट हुआ हुआ है, ट्राइपॉड हो, वो ड्रोन हो, वो जिस मर्जी चीज़ पे हो, ठीक है, अगर वो किस मूव नहीं कर रहा, ठीक है, और सिर्फ लाइक ड्रोन को यहीं खड़ा कर दें, कोई ड्रोन की मूवमेंट ना कराएं, और सिर्फ कैमरे को लेफ्ट पैन कर लें या राइट पैन कर लें, ठीक है, तो वो कैमरा ही मूव करेगा, वो कैमरा मूवमेंट होगी, चाहे वो ऊपर आसमान में क्यों ना है, ठीक है, क्योंकि ड्रोन जिसके ऊपर वो लगा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा। ओके, सो अब मेरा ख्याल है चारों मूवमेंट्स का आपको किसी को नहीं समझ आए तो मुझे बताएं, हम इसको दोबारा मूवमेंट्स, ताकि फिर आगे जब मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएंगे। हाँ, जो गिम्बल पे लगा होता है कैमरा, तो उसमें तो सब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है और गिम्बल भी चल रहा होता है। शाबाश, ये देखें, ये जब हमने वो गिम्बल है ना, गिम्बल कह लें या फिर आप सेल्फी स्टिक का नाम ले लें, जब मोबाइल फ़ोन जिस पे आप लगाते हैं, जब आपने कैमरा माउंट हो गया ना, जब जिस पे भी माउंट हुआ है, वो गिम्बल पे माउंट हुआ है, वो आपने हाथ में पकड़ लिया, वो आपने जो है वो ड्रोन पे लगा दिया, या आपने जो है वो सेल्फी स्टिक पे लगा दिया, जब वो मूव करेगा ना, इसका मतलब है वो माउंट मूवमेंट जो है ना वो हो रही है, परफॉर्म हो रही है। समझ आ रही है ना? तो गिम्बल जब मूव करते हैं इसका मतलब है माउंट मूवमेंट है। अच्छा, ये मूवमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि हर शॉट की जो फैमिली है वो डिफरेंट है, और जब हम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट जब हम शॉट लिखते हैं ना, तो बुनियादी तौर पर जो डिफरेंट, समझ लें कि कंपोजिशंस के साथ हम बुके ऑफ कंपोजिशन बनाते हैं, तो वो एस्थेटिक्स, जो विजुअल एस्थेटिक्स है, उसको बेहतर करने के लिए अगर हम एक ही शॉट दिखाई जाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो बीच में हम स्टैटिक शॉट दिखाते हैं, बीच में हम मूवमेंट शॉट दिखाते हैं, बीच में हम जो है वो थोड़ा सा एरियल शॉट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी चूंकि सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी मैं डिटेल्स कंपोजिशंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इसलिए ये 4 मूवमेंट समझा रहा हूं ताकि शॉर्ट के आपको समझ आ जाए टाइप्स क्या है। तो वो जैसे जैसे आप डिफरेंट कंपोजिशंस, बुके ऑफ कंपोजिशन जो है, ठीक है, वो अपने स्क्रिप्ट में ऐड करते हैं, तो विजुअल एस्थेटिक्स जो है वो इन्हांस होती है, और ऑडियंस जो है वो ज़्यादा इंगेज होती है उसके अंदर। अगर लेट्स से मैं एक टीचर आता है, ऐसे खड़ा होके सारी बात करके चला जाता है अपने लेक्चर की, आप 10 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के बाद आप बोर हो जाएंगे। ऐसे ही जब वो मूवमेंट आएगी ना, लाइक ये, तो बुनियादी तौर पर वो जो आपने एक ही जगह पे फोकस किया हुआ है, एक ही सब्जेक्ट और कैरेक्टर को देख रहे हैं, उस कैरेक्टर के अंदर लाइफ ऐड होना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो वो आपकी जो इंगेजमेंट है टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट वो बढ़ाएगा। तो एज ए फिल्म मेकर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विजुअल एस्थेटिक्स जो है उसका ख्याल रखें, और विजुअल एस्थेटिक्स में आपको बुनियादी तौर पर शॉट्स की मूवमेंट का पता होना चाहिए। जब मूवमेंट का पता होगा, शॉट्स की फैमिली का पता होगा, तभी जाके आप जो रूल ऑफ कंपोजिशंस हैं, जो आगे जाके हम दूसरे तीसरे लेक्चर में बात करेंगे, वो आप आसानी से समझ आ सकेंगे। मतलब देखें ना, एक पिक्चर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक पिक्चर ली मैंने, ठीक है, दूसरी पिक्चर भी यहाँ से ले ली, जूम इन जूम आउट करके। अब क्या हुआ, पिक्चर्स तो मैं लेता जा रहा हूँ यहाँ से,
एक ही एंगल से, एक ही जगह से, वो एक ख़ास किस्म के एंगल से, एक ख़ास हाइट पे रख के पिक्चर मैंने ले ली हैं, लेकिन वो क्या करेगी, वो भी आपके ऑडियंस को ना बोर कर देगी। जब उसी को चेंज करके, अब जब एंगल्स चेंज होंगे, ठीक है, ये पिक्चर ली, एक मैंने ये पिक्चर ले ली, एक मैंने इस तरह करके पिक्चर ले ली, एक मैंने उसको ऐसे करके, कैमरा बिल्कुल नीचे करके ऐसे करके मूवमेंट से पिक्चर ले ली, वीडियो बना ली, ठीक है। आप देखें कि आपके पास सब्जेक्ट वही है, उसको आपने डिफरेंट एंगल से शूट कर लिया। आपने फोरग्राउंड में कोई पत्ता रख दिया, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये कैमरा है, दोनों के दरमियान में एक पत्ता आ गया, वो फोरग्राउंड में पत्ता रख के आपने पिक्चर ले ली, ठीक है, वो खूबसूरत बन जाएगा। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, शॉर्ट्स की जब मूवमेंट समझ आऊंगी, पता चल जाएगा कि आप बुनियादी तौर पर कितने एस्थेटिकली अपने कंटेंट को कितना खूबसूरत मजीद बना सकते हैं। So let's talk about simple shots. There are 3 types of shots: simple shots, complex shots and developing shots. अब ये समझना बहुत आसान है। Simple shots क्या है? There is no lens movement, no camera movement and no mount movement. Only a simple subject movement. Simple shot की समझ आ गई? अब देखें, अब आपको बहुत इजीली, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया ना, थोड़ा टाइम लगा के मूवमेंट समझाई, तो अब आपको ये मसला नहीं होएगा इसको समझने में। दूसरा है कॉम्प्लेक्स शॉट्स। कॉम्प्लेक्स शॉट्स में क्या होता है, लेंस, कैमरा एंड सब्जेक्ट मूवमेंट होती है, माउंट मूवमेंट नहीं होती। अब आपको पता है कि माउंट मूवमेंट कौन सी है। तो हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स शॉट्स के अंदर लेंस मूवमेंट भी है, कैमरा मूवमेंट भी है, और कौन सी मूवमेंट इसमें नहीं है, माउंट मूवमेंट नहीं। शाबाश। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये आप देखें, ये कैमरा है और ये समझ लें कि मैं ट्राइपॉड हूं, इस पे माउंट हो गया ये, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स शॉट हम बनाने जा रहे हैं, माउंट मूवमेंट नहीं है, यानी कि ये जिस पे माउंट हुआ हुआ है, ये उसको लेके ऐसे ऐसे नहीं, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। सो माउंट नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं हो सकती, जिसको हम गिम्बल बोलते हैं। गिम्बल में भी तो ऐसे एक रॉड होती है ना, या स्टिक होती है, जैसे सेल्फी स्टिक है, तो उसमें कैमरा ऐसे करके मूव करता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स शॉट्स के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा तो खाली कैमरा मूव करेगा, माउंट उधर ही रहेगा। सब्जेक्ट भी मूव कर लिए, कैमरा भी मूव हो गया, ठीक है। अगर कैरेक्टर इधर जाएगा पॉइंट ए से बी या फिर पॉइंट ए से दूसरी तरफ, तो ऐसे किया, ठीक। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है कैमरे की, इसको हम पैन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैन मूवमेंट। व्हेन कैमरा मूव्स हॉरिजॉन्टली इट्स कॉल्ड पैन मूवमेंट, ठीक है। व्हेन कैमरा मूव्स वर्टिकली like this it's called tilt movement। शाबाश, ठीक है। तो ये इसी दौरान, फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जेक्ट आपसे दूर जाता जा रहा है, आप कैमरा भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी मूव हो रहा है, तो आप इसके ज़रिए थोड़ा सा उसको जूम इन भी करना शुरू कर देते हैं ताकि सब्जेक्ट को फॉलो कर लें। तो ये तीनों मूवमेंट कॉम्प्लेक्स शॉट में आ गई, ठीक। तो इसी तरह से जो, जी सवाल कोई करना है, जो तीसरी मूवमेंट है जिसको हम डेवलपिंग शॉट्स कहते हैं, इसमें सब कुछ मूव करता है। मतलब बुनियादी बात यह है, जो डेवलपिंग शॉट्स को बाकी शॉट्स से डिफरेंट बना रही है, वो उसकी माउंट मूवमेंट है। ये हमेशा याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि चारों मूवमेंट्स जो हैं वो डेवलपिंग शॉट्स में एक वक्त में हो रही हों, लेकिन माउंट मूवमेंट का होना लाजमी है, वो मैंडेटरी है, समझ लें, वो उसमें होनी है, तभी वो उसको माउंट मूवमेंट होने की वजह से उसको डेवलपिंग शॉट की फैमिली में लेके आएगी, अदरवाइज वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, आप
आपने देखा कि जिस वक्त जो हमारा क्रिकेट मैच होता है बॉलर रन अप के लिए अपने मार्क पे आता है, ठीक है, तो एक कैमरा लाइक इस तरफ से उसको लेता है, उसकी मूवमेंट लेता है, जैसे जैसे वो दौड़ता है कैमरा उसके साथ ऐसे मूव करता है, ठीक। अब आप ये देखें कि वो रोबोटिक्स कैमरास होते हैं, वो उस रोबोट्स जो है ना वो नीचे उनके ऊपर वो छोटी छोटी गाड़ियाँ उन्होंने पर्पस बिल्ड बनाई होती हैं, उसके ऊपर माउंट होते हैं और ट्रैक होता है बाकायदा, वो उसको रिमोट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। जब तक वो डायरेक्टर चाहेगा कि वो कितना शॉट जब अपना रनअप से वो दौड़ा है, वो मार्च से दौड़ा है अपना रनअप कंप्लीट करते हुए, जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा बॉल फेंकने वाला, तो डायरेक्टर ऊपर से स्विच कर देगा, दूसरा कैमरा आ जाएगा, ठीक। आपने देखा कि साथ साथ मूव। इसी तरह एग्जाम्पल एक और देता हूँ, ये तीनों मूवमेंट जब होती हैं, आपने देखा कि टैक्सी आप देखते होंगे टेलीविज़न पे या कभी खुद भी एक्सपीरियंस होगा, कभी एयरपोर्ट गए हों, तो जिस वक्त रनवे पे टैक्सी करने लगता है जो एरोप्लेन है, तो कोई इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट लाइक जा रहा हो, ठीक है, या आ रहा हो, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे प्रेस के फोटोग्राफर कैमरामैन उधर होते हैं, तो आप देखें वो टैक्सी अगर करने लगता है तो वो ऐसे करके जहाज़ को लेते हैं, फॉलो करते हैं। अब आप देखें वो पैन मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जैसे ही टेक ऑफ करता है वो टिल्ट मूवमेंट होती है, जैसे वो जहाज़ थोड़ा सा दूर एयरबॉर्न होने के बाद थोड़ा दूर जाना शुरू होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जूम इन भी करते हैं जहाँ तक वो उसको फॉलो करने। जैसे नासा जब भी कोई अपना स्पेस मिशन भेजता है, रॉकेट जो है या कोई भी ऐसी स्पेस स्टेशन जो है वो रॉकेट के ज़रिए आसमान पे वो भेजते हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर, तो वो आप देखें कि कैमरामैन्स जो हैं वो बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, वो नीचे से फॉलो करते हैं और जूम इन करते चले जाते हैं उसकी मूवमेंट को, उसकी साइड। ये तीनों कॉम्प्लेक्स शॉट्स के अंदर आती हैं। माउंट मैंने आपको बता दिया कि अगर ड्रोन होगा, ड्रोन आपको फॉलो करेगा तो माउंट, यहाँ पे समझ आ गई। अब हम सिंपल शॉट्स की आगे फर्दर टाइप्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने सिंपल शॉट इज शॉट कंटेनिंग यूजुअली वन और मोर पर्सन्स, ठीक है, जिसको हमने बात की कि बहुत एक सिंपल शॉट में सिर्फ सब्जेक्ट मूवमेंट होती है, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होती, तो उसके अंदर लेंस की, कैमरा की, माउंट की कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट मूवमेंट है। उसके आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं? एक्सट्रीम क्लोजअप। एक्सट्रीम क्लोजअप का मतलब ये है कि किसी भी फीचर का करीब से कैप्चर करना, लाइक आंखें कैप्चर करना, ठीक है, ये कान कैप्चर करना, होंठ कैप्चर करना, ठीक है, बहुत क्लोज से। डिटेल ऑफ फेस, वन आइज, टू आइज, द माउथ और परहैप्स एन ईयर, बिग क्लोजअप। इसी तरह से ये आप देखें, फोरहेड से यहां से हम स्टार्ट करें और ये जो हमारी जॉ लाइन है, जॉ लाइन से ऊपर, जॉ लाइन के नीचे नहीं, जॉ लाइन से ऊपर से यहां तक जब हम इसको कंपोज करते हैं तो ये कहलाता है बिग क्लोजअप। इसी तरह से जो क्लोजअप है ये हमारी जो शोल्डर लाइन है, ठीक है, यहां से लेके टॉप ऑफ द हेड, ये जब कंपोज हम करते हैं ये क्या कहलाता है? क्लोजअप। और इसी तरह से मीडियम क्लोजअप जो है, वो मीडियम क्लोजअप आपके जो एल्बो जॉइंट्स हैं यहां से लेके टॉप ऑफ द हेड, वो क्या कहलाता है? मीडियम क्लोजअप, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद सिंपल शॉट्स की आगे जो फर्दर टाइप्स या कैटेगरीज हैं, जो नैरेटिव स्ट्रैटेजीज हैं या कंपोजिशन स्ट्रैटेजीज हैं, उसको आप देखें कि हम एक्सट्रीम क्लोजअप से ले रहे हैं। और ये क्यों शॉट्स लेते हैं एक्सट्रीम क्लोजअप या फीचर के क्यों शॉट? टू एक्सप्रेस द इमोशंस। वो अगर आंखें रो रही हैं, हंस रही हैं, खौफजदा हैं, ठीक है, अगेन डिपेंड करता है आपके स्क्रिप्ट के ऊपर कि आपकी कहानी में, आपके सीन के अंदर क्या लिखा है। वो जो आप सीन इस वक्त फिल्मा रहे हैं, उस सीन के अंदर जो सीक्वेंस बना हुआ है उसमें सस्पेंस है, उसमें यानी कि थ्रिल है, उसमें जॉय है, हैप्पीनेस है, या उसके अंदर कोई लाइक मेलनकॉली है, कोई खौफ है, कोई गम है, कोई है।
इसकी वजह से एक्सप्रेशन टू शो केस द इमोशंस ऑफ योर सब्जेक्ट वेरी क्लोजली, ठीक है, you use the extreme close-up shots from the simple shots family, and then the big close-up covers the entire face and it is usually composed to show all the feature but does not include the chin line or top of the head, ठीक। ये big close-up में ये top of the head है, मैंने आपको बताया यहां से लेके यहां से ऊपर, ये जॉ लाइन है ना जो आपकी यहां से ऊपर। इसी तरह से क्लोजअप का भी मैंने आपको बताया कि फुल फेस शॉट बिलो द चिन लाइन एंड मे इंक्लूड द शोल्डर लाइन, दिस इज द शोल्डर लाइन एंड दिस इज चिन लाइन, जॉ लाइन जो है हमारी है इससे नीचे, ये शोल्डर लाइन है, टॉप ऑफ द हेड, ठीक। और इसके बाद हम एल्बो जॉइंट्स क्लोजअप पे चले, मीडियम क्लोजअप पे चले गए, ये एल्बो जॉइंट से लेके ये यहां तक टॉप ऑफ द हेड, ठीक। इसी तरह से इसके बाद हम मीडियम शॉट देखें तो मीडियम शॉट जो हमारी उसकी कंपोजिशन होगी हमारा वेस्ट पॉइंट जो है, ठीक है, जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं या जहां पे हम हमारा जो बेली बटन है इसके पास से कंपोज करेंगे, और टॉप ऑफ द हेड ये हमारा कहलाएगा क्या, मीडियम शॉट। इसके बाद है मीडियम लॉन्ग शॉट। मीडियम लॉन्ग शॉट जो है वो आपकी ये जो नी जॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर से या इसके नीचे, नॉट ऑन द नी, स्लाइटली अबव द नी और बिलो द नी, यू विल कंपोज योर सब्जेक्ट स्लाइटली अबव द नी और बिलो द नी, नॉट ऑन द नी, टॉप ऑफ द हेड, यहां तक कंपोजिशन होगी, ये क्या कहलाएगा, मीडियम लॉन्ग शॉट। इसके बाद आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट कंपोज करेंगे यहां से लेके टॉप ऑफ द हेड से नीचे जो टो है आपके वहां तक। इसके बाद लॉन्ग शॉट के बाद आता है वेरी लॉन्ग शॉट। वेरी लॉन्ग शॉट का मतलब है थोड़ा सा आपने कैमरा ओपन कर लिया और सब्जेक्ट वहीं खड़ा है, सब्जेक्ट के साथ थोड़े से प्रॉप्स एंटर हो गए, ठीक है, एनवायरनमेंट एंटर हो गया, उसका बैकग्राउंड आगे पीछे थोड़ा एनवायरनमेंट आपने कर दिया, बट सब्जेक्ट इज रिकग्नाइजेबल कि ये नवीद साहब खड़े हैं, ठीक है, ये आयशा खड़ी है, ये फातिमा खड़ी है, सब्जेक्ट इज रिकग्नाइजेबल इन वेरी लॉन्ग शॉट। फिर उसके बाद आते हैं वेरी वेरी लॉन्ग शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के अंदर जिसको हम जियोग्राफी शॉट भी कहते हैं, एंड सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम द फिल्म मेकर, डायरेक्टर use extreme long shot as an establishing shot also, geography shot इसको बोलते हैं। तो कोई भी ड्रामा या फिल्म जो होता है उसके पहला शॉट में ऐसे एरियल शॉट होता है और नीचे जो है वो घर होते हैं या सहरा होते हैं या कुछ छोटी छोटी बस्तियां हैं, वो ऐसे, या इवन गांव को भी इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले जो शॉट ऊपर से लेंगे गांव का पूरे घर और पूरे खेत सारे एक शॉट में नजर आएंगे, वो कहलाता है एक्सट्रीम, और उसमें सब्जेक्ट रिकग्नाइजेबल नहीं होता। समझ आ गई? नेक्स्ट जो है वो पैन, जो ये सिंपल शॉट्स खत्म हो जाए फिर आते हैं डेवलपिंग शॉट्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स शॉट्स। कॉम्प्लेक्स शॉट्स के अंदर पैन और टिल्ट ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि when camera moves horizontally it's called pan movement, when camera moves vertically it's called जब ऐसे कैमरा मूव करेगा ये पैन है और जब ऐसे मूव करेगा तो टिल्ट है। एक वक्त में डिपेंड करता है, मिसाल एक आप चिड़िया है या कोई ऐसा परिंदा है जिसको आपने कैप्चर किया, वो आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से दूसरी पे बैठा, दूसरी से तीसरी पे बैठा, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर वो ऐसे उड़ जाता है, तो आप उसको सेम टाइम में आप पैन भी कर रहे हैं और टिल्ट भी कर रहे हैं, इसको, ठीक है, पैन एंड टिल्ट भी हो रहा है। क्लियर हो गया? और डेवलपिंग शॉट्स का मैंने बताया कि वो सभी मूव कर रहे होते हैं उसके अंदर। कोई सवाल है इस पे? थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ शॉट्स आपको दिखा देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम वाइड शॉट की हमने अभी बात की, सिंपल शॉट की फैमिली में, जिसकी से सब्जेक्ट इज नॉट रिकग्नाइजेबल, दूर होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है,
ये वेरी वाइड शॉट है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि ये मास मीडियम क्लोजअप है, ये एल्बो जॉइंट्स, ये आपकी जो जैकेट यहाँ से, और ये मीडियम शॉट जो है ये आपकी वेस्ट लाइन से टॉप ऑफ द हेड कंपोज हो रहा है। और वाइड शॉट में आप देखें कि पूरा कैरेक्टर सब्जेक्ट आपका आ रहा है। नेक्स्ट में आप देखें कि अगर हम क्लोजअप में देखें, ये शोल्डर लाइन है और टॉप ऑफ द हेड है, और ये एक्सट्रीम क्लोजअप में फीचर जो है उनको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और ये टू शॉट है अगर दो कैरेक्टर एक सेम उसके अंदर हों, और ये ओवर द शोल्डर शॉट है कि आप एक सब्जेक्ट को रेफरेंस में रख के दूसरे को सब्जेक्ट को जब आप फोकस करते हैं तो वो ओवर द शोल्डर शॉट कहलाता है। कोई सवाल है? समझ आ गई आपको? चले, थैंक यू वेरी मच।